हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए एक और रीडिंग मैं लेके आ चुकी हूँ, जिसका टॉपिक रहने वाला है पल पल जल रहे हैं आपकी याद में या द्वेष में। तो यही जानने की कोशिश करेंगे क्यों जल रहे हैं, क्या कारण है। तो ये टैरो कार्ड के माध्यम से रीडिंग होती है, जर्नल होती है, मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ पर समान रीडिंग है। आप जो भी देख रहे हैं अपने हिसाब से सुन सकते हैं। कलेक्टिव है, टाइमलेस है, जब से आपको मिलेगी तब से ये रीडिंग लागू हो सकेगी। दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। देखो, जीवन में आपके बहुत उतार चढ़ाव होते हैं, बहुत सारे प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर नहीं मिल रहे होते हैं। आप टैरो से उन उत्तरों को जान सकते हैं। तो पर्सनल रीडिंग जो है फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। व्हाट्सएप नंबर है, केवल मैसेज और कॉल व्हाट्सएप पे ही होगा। तो आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे, जल्दी से सब्सक्राइब करिए, योगदान दीजिए अपनी एनर्जी का, जिससे कि ये रीडिंग आपसे रिजोनेट हो सके। एक लाइक तो बनता है, शेयर कर सकते हैं, सुपर थैंक्स दे सकते हैं अपनी दीदी को। तो चलते हैं आगे रीडिंग पे। तो बात अगर मैं आपकी करूं तो आप देखो थोड़ा सा इस चीज़ में तो फंसे हुए हैं कि आपकी लाइफ में आपको चाहिए क्या, क्या करना है। आप खुद में ही उलझ के रह गए हैं। आप बहुत सारी चीज़ों को समझ भी रहे हैं और समझ के आगे भी बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं वो एनर्जी जो आपके साथ है, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ, कोई व्यक्ति, कुछ उसको आप छोड़कर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ऐसी कुछ फीलिंग है आपके मन में, थोड़ी लव वाली फीलिंग भी है, थोड़ा समझ भी नहीं पा रहे हैं ये प्यार है, लगाव है, कि आप बहुत सारी चीज़ों को आप हंस के भी डाल रहे हैं आजकल, जो भी आपकी लाइफ में समस्याएं चल रही हैं उनको। तो मैं तो ये कहूँगी कि आप बहुत समझदारी से कदम बढ़ाते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। तो इसी समझदारी से आपको आगे बढ़ना है। तो ये जलने वाले जो हैं, पल पल जो जल रहे हैं, क्या है कारण इनका। आपसे द्वेष कर रहे हैं या सच में आपको याद कर रहे हैं। देखो, ये पास्ट में आपके कोई अपने ही ऐसे व्यक्ति रहे, ये कोई भी हो सकते हैं, आपके लव वन हो सकते हैं, यानी कि जिनसे आपने प्यार किया हो वो हो सकते हैं, या आपके हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ, जो भी आप देख रहे हैं। एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता, अपने हिसाब से सुनिए। तो यहाँ मेरा गला ख़राब है तो थोड़ी मेरी आवाज़ पर गौर नहीं करेंगे, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी। लेकिन रीडिंग क्योंकि मैं 2 दिन से नहीं कर पा रही हूँ, इसी कारण से बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकल रही थी। तो अब मैंने आज की है रीडिंग इसी आवाज़ से। तो क्षमा करिए, थोड़ी सी डिस्टरबेंस आपको हो सकता है लगे। रीडिंग पे गौर करें आप। तो देखो, जो भी आपके पर्सन या पर्सनी रहे आपकी लाइफ में, तो ये द्वेष भावना तो की इन्होंने, आपसे बहुत जलन की भावना की, आपकी ग्रोथ को नहीं देख पाते थे, अपने होते हुए ही ये आपके जैसे कि दुश्मन बन बैठे थे। अगर कोई आपसे जुड़ना चाहता था, आपसे कोई प्यार के 2 शब्द बोल दिए किसी ने भी, परिचित की बात हो रही है, लव अफेयर तो बहुत बड़ी बात है, तब तो पता नहीं क्या करते, आपका खून ही पी जाते शायद। अगर ये खून तो पिया गया है, देखो अब वैसे तो आपने इनके सिवा किसी के बारे में कभी सोचा नहीं। ये जो भी हैं जिनके बारे में आप हमेशा सोचते हैं, आपको दर्द पहुंचा है, जिनकी वजह से आपके जीवन में तमाम तरीके की मुश्किल हालात खड़े हुए आकर, उनको आप सोचते हैं आज भी, या आप उनकी एनर्जी से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, स्टक हो गए हैं, एक जगह रुक गए हैं। और इन्होंने आपसे हमेशा द्वेष की भावनाएं रखी, अपने होते हुए, इतना सारा प्यार होते हुए, इतना अपना रिश्ता होते हुए, ये व्यक्ति जो है आपसे हमेशा कंपटीशन की भावना करता रहा, हमेशा तुलना करता रहा दूसरों की, आपकी कभी वैल्यू को नहीं समझा जिस हिसाब से आप थे। तो इनका नज़रिया हमेशा ये रहा कि लोग आपको ही क्यों पूछते हैं, आपको ही क्यों पूछा जाता है। तो ऐसा भी आपके हो सकता है, ये आपके घर परिवार के कोई हो, कार्य क्षेत्र से, अगर कार्यस्थल से आप देख रहे हैं तो कार्यस्थल में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो आपसे बेहद जलन की, चिढ़न की भावना रखते हैं। वो ये नहीं देख पाते थे कि आपको लोग क्यों पूछ रहे हैं, क्या कारण है, ऐसा क्या है आपके अंदर कि लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं। और बहुत सारे लोग आपसे सच में जुड़ते हैं। आप हैं ही इस प्रकार के लोगों से, सबसे प्यार से बर्ताव करना, अच्छे तरीके से पेश आना, आपके जो संस्कार हैं आपके बातचीत के तरीके में ही दिख जाते हैं। तो जो तरीका है
आपका बात करने का, वो लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करता है और लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं। बहुत सारी क्वालिटियाँ हैं आपके साथ, आप में बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, आपसे बहुत सारी चीज़ों को सीख लेना चाहते हैं लोग, और ये आपके ही पर्सन या पर्सनी या आपके ही मिलने वाले, आपके ही बहुत नज़दीकी इंसान सहन नहीं कर पाए। तो इस कारण से आपका कहीं न कहीं ये रिश्ता ख़राब हुआ। ये किसकी रीडिंग है मुझे नहीं पता, रिश्ता बहुत ख़राब हुआ, लेकिन आपके मन में इनके लिए कभी भी द्वेष की भावनाएँ नहीं थीं। आपने हमेशा से इनका भला चाहा, आपके दिल में आज भी कहीं न कहीं इनकी भलाई की सोच है। हालाँकि इन्होंने आपके साथ कभी कुछ ऐसा अच्छा नहीं किया, लेकिन पास्ट में आपके बीच में बहुत अच्छे भी बॉन्डिंग रही है। हो सकता है ये लव का बहुत रिश्ता गहरा रहा हो, आपके हस्बैंड हो या आपके जो भी रिश्ता रहा हो, आपकी वाइफ़ हैं या आपकी एक्स हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा आपस में प्यार रहा है दोनों का, और प्यार वाली एनर्जी देखो आज भी है। द्वेष की भावना रही, जलन की भावना रही, सताना रहा, आज भी आपको सताना, चिढ़ाना कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं। जब भी मौका मिलता है अपने शब्दों से आपको घायल तो कर ही देते हैं, लेकिन पल-पल जलते हैं आपकी याद में, तड़पते हैं। इनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, ये समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या ऐसा करें कि आपको अपनी ज़िंदगी में दोबारा शामिल करें। या कार्यस्थल की बात है तो ये लोग समझ नहीं पा रहे कि जिस प्रकार से आप पहले पूर्व में काम करते थे, लगन से, मेहनत से, कुछ आपका मन वहाँ से हटा है, तो उसी प्रकार से लगन और मेहनत आप कर सकें। तो द्वेष की भावनाएँ भी रखते हुए नज़र आते हैं, आपको प्यार करते हुए भी नज़र आते हैं, आपको याद करते भी नज़र आते हैं, आपकी हर एक बात को याद करते हैं, मिस करते हैं। वहीं कुछ एक ऐसी बातें हैं जो आपके बीच में हुई हैं, हो सकता है आपने कोई ऐसे शब्द बोल दिए हों, या हो सकता है कोई कारण ऐसा बन गया हो जिसकी वजह से जब भी वो पल इनको याद आ जाता है तो अचानक से आपके प्रति द्वेष, गुस्सा की भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं और जलने लगते हैं और कोड़ने लगते हैं आपके लिए। लेकिन जब भी ये अपना लव सोचते हैं, पास्ट की बातों को सोचते हैं, तो आपको बहुत मिस करते हैं। इस इंसान के दिल में आपके लिए बहुत प्यार है। हालाँकि इस इंसान ने आपको परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बहुत टॉक्सिक रिलेशन मुझे दिख रहा है। आपने बहुत कुछ झेला इस रिश्ते में, आपने 100% दिया, लेकिन कभी इन्होंने आपको समझने की कोशिश नहीं की है। हो सकता है कभी-कभी ऐसा होता है, सामने वाला हमें नहीं समझ रहा होता है, हम उसकी जो बोलने का तरीका है उस पे चले जाते हैं। तो कुछ लोगों का बोलने का तरीका इस प्रकार का होता है, छेड़ के बोलना, चिढ़ा के बोलना, नेगेटिव ही बोलना, लेकिन उनके दिल में बहुत प्यार छिपा रहता है। तो ऐसे लोग जो हैं अपने जीवन में कहीं न कहीं अपने प्यार को खो देते हैं, और वही हुआ है। आपके ये जो पर्सन है आपसे प्यार बेहद करते थे, लेकिन इनके जो तरीके हैं, तौर तरीके अच्छे नहीं रहे। आपके बीच में बहुत सारे लोगों को ले आए, आपकी वैल्यू नहीं दिखाई। इनको ऐसा लगता था अगर ये आपकी वैल्यू करेंगे, आपकी कदर करेंगे, तो आप कहीं इनसे सुपर ना समझ बैठे हैं अपने आप को। हमेशा से ये यही समझते थे आप इनसे बहुत बेहतर इंसान हैं, खूबसूरती में भी आप कहीं न कहीं इनसे ज़्यादा होंगे। तो इनको ये जलन हमेशा रही, कहीं ऐसा ना हो कि आपको ईगो आ जाए, जबकि खुद ईगो में रहे, खुद आपको सताते रहे, परेशान करते रहे। लेकिन आज जब आप इनसे थोड़ी-सी दूरी बनाई है, अगर बहुत सारे लोग हो सकता है घर में रहकर ही दूरी बना रहे हैं और बहुत सारे लोग नो कॉन्टैक्ट में हो सकते हैं, तब इनको ये जलन और तड़फन हो रही है। तो लगन तो है, लगी है आपसे, लगन नहीं छूट रही है, आपकी तरफ पूरा ध्यान है। तो से लागी लगन, ऐसे वो गाना है ना, उस प्रकार का एक सॉन्ग मुझे सुनाई दे रहा है बैकग्राउंड में, इंट्यूशन में आ रहा है। तो आपसे बहुत लगन है, बहुत लगाव है, पर ये बंदा या बंदी जो है आदत से मजबूर है। तो कहते हैं ना क्या करें, आदत से हैं मजबूर। तो ये आदत से मजबूर हैं, ये अपने बोलने के तरीके को नहीं सुधार पा रहे हैं, इनको अपनी बात रखना नहीं आती है। जब भी आप पे प्यार आता है या गुस्सा ही करते हुए आपसे बात करने का इनका नेचर रहा होगा, आपको नीचा दिखाना, आपको हमेशा दबा के रखना और ये सोचना कि आप इनकी इन बातों में ही प्यार को समझ जाइए। तो अगर आपको ठीक लगता है, उचित लगता है और आप अपने पर्सन या पर्सनी को समझ पाते हैं, तो उनके दिल को पढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि आपके जो पर्सन है, पर्सनी है, पल पल आपकी याद करते हुए जल रहे हैं, तड़फ रहे हैं। तो अगर आपसे संपर्क करते हैं, ये आपके ऊपर है, आप उनको मौके दें या ना दें, क्योंकि ये
ये आपकी लाइफ है, आपको अच्छी तरीके से पता है कि आपके साथ क्या-क्या घटित हुआ, क्या होने वाला होगा आगे, ये आप अच्छी तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको बिल्कुल बेहद नज़दीकी से जानना है कि सच में क्या होगा आपके साथ, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, इस पर आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते, तब आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग की एक फ़ीस होती है, देखो एनर्जी की फ़ीस होती है आपकी, कोई व्यर्थ की फ़ीस नहीं ली जाती है, सिर्फ़ आपकी एनर्जी की फ़ीस होती है और आपके क्वेश्चन के जवाब दिए जा जो भी आपके प्रश्न होते हैं उनके उत्तर दिए जाते हैं। रेमेडी आपको उसमें फ्री बता दी जाती हैं। तो खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें, दुविधाओं को हटाते हुए अपने जीवन को हमेशा आगे बढ़ाएँ, क्योंकि ईश्वर जो है हमेशा आपको थाम कर रखता है और होता वही है जो ईश्वर आपके लिए अच्छा समझता है। थोड़ी देर के लिए बुरा ज़रूर लगता है, लेकिन ईश्वर जो करता है बहुत अच्छे के लिए करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारी व्यूअर्स।